अगर आप प्रतापगढ़ आए हैं तो आपने अगर बेला देवी के मंदिर का दर्शन नहीं किया है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं किया। जी हाँ, प्रतापगढ़ प्रयागराज और फैजाबाद के बीच में स्थित है। प्रयागराज फैजाबाद मार्ग पर साईं तट पर स्थित माँ बेला देवी मंदिर तक पहुँचने के लिए बहुत ही आसान रास्ता है। जी हाँ, ये प्रतापगढ़ का एरिया है जहाँ पर हम आपको लेकर के चल रहे हैं। सीधे आप देख सकते हैं यहाँ शाम होते ही लोग चौराहों पर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और इसके बाद देर शाम तक घूमते हैं। वहीं बेला देवी एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहाँ पर अक्सर शाम को भीड़ होती है और लोग इस मंदिर के दर्शन करते हैं। ये सीधे आप देख सकते हैं प्रतापगढ़ बहुत ही शांति जनपद है। यहाँ पर आपको घूमने के कई स्थान मिल जाएंगे। हालांकि बेला देवी जाने के लिए चूँकि रास्ता सकरा है, लिहाजा ई रिक्शा का प्रयोग करके ही लोग जाते हैं ताकि बेला देवी मंदिर तक आप पहुंच सकें और कुछ क्षण सुकून के व्यतीत कर सकें। ये किशोरी रेस्टोरेंट तमाम प्रतापगढ़ के चर्चित स्थान हैं जिनके हम आपको सीधे आखिरी आंसू के मार। ये दयाल स्टोर है, देख सकते हैं प्रतापगढ़ का चर्चित दयाल स्टोर। इस तरीके से बेला देवी जाते समय तमाम, ये सदर की तहसील है प्रतापगढ़ की, तो तमाम स्थान आप देख सकते हैं। पुलिसिया व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है यहाँ पर भीड़ भाड़ इलाकों को अपने सिस्टम से रोकने के लिए। और यहाँ भंडारे का भी आयोजन देखिए बीच बीच में किया जाता है, रहता है। बड़ा मंगल है तो भी लोग भंडारा खिलाते हैं और बड़ी संख्या में लोग भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। सीधे आप देख सकते हैं ये है प्रतापगढ़। और शाम की या यूँ कहें रात की लाइटिंग यहाँ देखते बनती है। चकाचौंध कर देने वाली लाइट यहाँ पर लगाई गई हैं। इसको देखने के लिए भी लोग देर शाम निकलते हैं और दूधिया रोशनी को भी देखकर लोग चकाचौंध होते हैं। बेला देवी मंदिर अपने आप में एक प्राचीन मंदिर है और क्या कहें, इस मंदिर की सादगी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। हम आपको इसका इतिहास भी बताएंगे, विस्तृत इतिहास बताएंगे। बस कुछ ही क्षण में हम बेला देवी मंदिर पहुंचने वाले हैं और फिर आपको इस मंदिर का पूरा इतिहास हम बताएंगे। मुख्य मंदिर में भी आपको ले चलेंगे जिसके तहत आप सीधे दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम बेला देवी मंदिर के मुख्य गेट पर आ चुके हैं। ये है जय माँ बेला देवी मंदिर का मुख्य गेट और इसके बाद ये अंदर मंदिर में हम प्रवेश करते हैं और मंदिर का अब हम आपको इतिहास बताते हैं। इलाहाबाद फैजाबाद मार्ग पर, हालांकि इलाहाबाद का नाम अब बदल दिया गया है, प्रयागराज हो गया। प्रयागराज फैजाबाद मार्ग पर साईं तट पर स्थित है माँ बेला देवी का मंदिर और यहाँ दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप से भी आसानी से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। ई रिक्शा करके आप सीधे पहुँच सकते हैं और यहाँ पर सुकून भरे पल व्यतीत कर सकते हैं। ये ऐतिहासिक बेला माई का मंदिर है। जिले के अधिकांश भूभाग से होकर बहने वाली साई नदी के तट पर नगर की अधिष्ठात्री देवी माँ बेला देवी का यह मंदिर स्थित है। साई नदी के तट पर माँ बेला देवी का भव्य मंदिर होने के कारण
जिले को बेला अथवा बेला के नाम से भी जाना जाता है। इस धाम को लेकर कई किंवदंतियाँ हैं। एक धार्मिक किंवदंती यह है कि राम वनगमन मार्ग प्रयागराज फैजाबाद राजमार्ग के किनारे साई नदी को त्रेता युग में भगवान राम ने पिता की आज्ञा मानकर बन जाते समय पार किया था। यहाँ उन्होंने आदिशक्ति का पूजन कर अपने संकल्प को पूरा करने के लिए ऊर्जा ली थी। दूसरी मान्यता यह है कि चित्रकूट से अयोध्या लौटते समय भरत ने यहाँ रुककर पूजन किया और तभी से ये स्थान अस्तित्व में आया। यह भी मानता है कि अपने पति भगवान शंकर के अपमान से क्षुब्ध होकर जाते समय माता गौरी के कमर बेल का कुछ भाग साई किनारे गिरा था, जिससे जोड़कर इसे बेला कहा जाता है। मंदिर की स्थापना को लेकर पुराणों में कहा गया है कि राजा दक्ष द्वारा कराए जा रहे यज्ञ में सती बगैर बुलाए पहुंच गई थीं। वहां शिव जी को न देखकर सती ने हवन कुंड में कूदकर जान दे दी। जब शिव जी की सती का शव लेकर चले तो विष्णु जी ने चक्र लगाकर उसे खंडित कर दिया था। जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग गिरे वहाँ देवी मंदिरों को स्थापना कर दी गई। यहाँ सती का बेला का कमर का भाग गिरा था। भगवान राम जब वनवास निर्वासन के लिए जा रहे थे तब साई नदी के किनारे पर उन्होंने मंदिर में माँ बेला देवी जी का पूजन अर्चन किया था। माता रानी के समक्ष सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। यही कारण है कि यहाँ बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं और माँ बेला देवी के दर्शन करते हैं और अपना इच्छित वर मांगते हैं, जिसको माँ बेला देवी पूर्ण भी करती हैं। सिद्धपीठ के रूप में विख्यात माँ बेला देवी धाम की स्थापना को लेकर तरह तरह के मत हैं। वनगमन के समय भगवान श्री राम साई तट पर रुके थे और उसके बाद आगे बढ़े। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास ने इसका उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि सई तीर बस चले बिहाने, श्रृंगेवरपुर पहुँचे नियराने। यहीं पर भरत से उनका मिलाप हुआ था। मान्यता है कि बेला की अधिष्ठात्री देवी के मंदिर की स्थापना भगवान राम ने की थी और यहाँ पर उनके अनुज भरत ने रात्रि विश्राम किया था। इसे दर्शाने वाला एक पत्थर भी धाम में था। इसी प्रकार कई अन्य जनश्रुतियाँ हैं। इतिहास के पन्ने कुछ और कहते हैं। MD-PG कॉलेज के प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर का कहना है कि एक तथ्य ये भी आता है कि चाहमान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला थी। उसका विवाह इसी क्षेत्र में ब्रह्मा नामक युवक से हुआ था। बेला के गौने के पहले ही ब्रह्मा की मृत्यु हो गई तो बेला ने सई किनारे खुद को सती कर लिया। इसलिए इसके सती स्थल और शक्तिपीठ के तौर पर भी माना जाता है। ये मुख्य मंदिर है जिसे आप देख रहे हैं, बेला देवी का मुख्य मंदिर। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। यहाँ पर दो पुजारी हैं। एक पुजारी आपसे प्रसाद लेते हैं और दूसरे पुजारी को प्रसाद और माला देते हैं और दूसरे पुजारी बेला देवी में माला और प्रसाद को चढ़ाते हैं। इसके बाद वो प्रसाद आपको मिल जाता है। ये देख सकते हैं आप, सीधे मुख्य मंदिर है। बेला देवी के दर्शन आप कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक दर्शन नहीं किया वो आखिरी आंसू के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। वास्तु के नज़रिए से मंदिर उत्तर मध्यकालीन का प्रतीत होता है। पुरातात्विक आधार पर भले इन तथ्यों के प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन आस्था के धरातल पर उतर कर देखें तो माँ बेला क्षेत्रवासियों के हृदय में सांस की तरह बसी हुई हैं। ये देखिए आरती है बेला देवी की। यहाँ पर आने वाले भक्त आरती भी करते हैं और प्रसाद भी यहाँ पर चढ़ाया जाता है। यहाँ पर शुक्रवार और सोमवार को मेला भी लगता है, जिसमें जनपद ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम जिलों के लोग भी पहुंचकर मां का दर्शन करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। ये है बेला देवी का मुख्य मंदिर। सीधे आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए पुजारी के द्वारा माला चढ़ाया जा रहा है। बेला देवी का प्रसिद्ध मंदिर। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं भी पूर्ण करने के लिए वरदान मांग रहे हैं और माता रानी मनोकामनाएं पूर्ण भी करती है। मंदिर के पीछे का भाग है। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं।
माँ बेला देवी के दर्शन करने के बाद तमाम अन्य मंदिरों के दर्शन भी आप कर सकते हैं। सीधे आप देख सकते हैं। आखिरी आंसू परिवार भी यहाँ पर माथा टेकने के लिए पहुँचा। आखिरी आंसू के संपादक विवेक श्रीवास्तव, उप संपादक दीपशिखा श्रीवास्तव, यशस्वी श्रीवास्तव, तेजस्वी श्रीवास्तव, प्रतापगढ़ की प्रखर समाज सेविका पुष्पा श्रीवास्तव, समाज सेवी प्रेमदीप श्रीवास्तव, अमरदीप श्रीवास्तव, रंजना श्रीवास्तव, रूपम श्रीवास्तव सहित तमाम लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। हालांकि समाज सेवी पुष्पा श्रीवास्तव तो चूँकि प्रतापगढ़ की ही रहने वाली हैं, तो कई बार यहाँ पर दर्शन करने अपने परिवार के साथ आती रहती हैं। और इनके यहाँ जब भी कोई नातेदार रिश्तेदार पहुँचता है तो उनसे भी ये सीधे निवेदन करते हैं कि नहीं, अगर प्रतापगढ़ आए हैं तो बेला देवी के दर्शन जरूर करिए, क्योंकि बेला माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। लिहाजा वो सभी से निवेदन करती हैं कि अगर प्रतापगढ़ के रास्ते से गुजर रहे हैं तो एक बार बेला देवी के दर्शन जरूर करें। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, एकत्रित होते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ ये साई नदी देखिए सीधे गुजरी हुई है। बताते हैं कि साईं जी एक बार यहाँ पर भंडारा आयोजित किए थे और तेल कम पड़ जाने के कारण फिर इस साई नदी के पानी से पूड़ियाँ बनाई गई थी और बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया था। तब से इस नदी का नाम साई नदी के नाम से जाना जाता है। और यही कारण है कि साई तट पर स्थित बेला देवी के मंदिर में बड़ी तादाद में लोग एकत्रित होते हैं और पूजा अर्चन करते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीष भी ईश्वर से मांगते हैं। ये देखिए तमाम मंदिर हैं, शिव जी का मंदिर है यहाँ पर, हनुमान जी का मंदिर है, अलग अलग मंदिर भी यहाँ पर। ये देखिए भगवान शिव का मंदिर, जहाँ पर पूजा अर्चन करके लोग इच्छित वर मांग रहे हैं। सीधे आप देख सकते हैं। तो बेला देवी मंदिर आने के बाद केवल बेला देवी माता के दर्शन ही नहीं होते हैं, यहाँ पर तमाम अन्य छोटे छोटे मंदिर भी हैं जहाँ पर घंटों आप बैठ करके पूजन अर्चन कर सकते हैं। जी हाँ, और सेल्फी भी यहाँ पर लोग लेते हैं। इतना स्पेस है यहाँ पर कि बहुत संख्या में लोग आने के बावजूद भी अलग अलग स्थानों में बैठ करके और सेल्फी भी ले सकते हैं। अब आपको लिए चलते हैं सीधे हनुमान जी की बड़ी मूर्ति के पास, जहाँ पर लोग आरती करते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर के द्वार पर हम पहुँचे और सीधे अब आपको ले चलते हैं, हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है। ये देखिए सीधे हनुमान जी के दर्शन आप कर सकते हैं। तो ये खूबी है इस बेला देवी के मंदिर में कि माता बेला देवी के दर्शन के साथ साथ तमाम अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन आप आसानी से कर सकते हैं। हनुमान जी के दर्शन के बाद आप शनि मंदिर के भी दर्शन करेंगे। सीधे हम आपको शनि जी के दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं। ये शनि भगवान का मंदिर है, जहाँ पर लोग दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं और अपना इच्छित वरदान भी मांगते हैं, जो भगवान पूरा भी करते हैं। ये देखिए सीधे आप देख सकते हैं शनि मंदिर। तो बेला देवी के दर्शन करने का ये भी एक बहुत बड़ा फल मिलता है कि बेला देवी के दर्शन के साथ साथ तमाम अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन आसानी से हो जाते हैं। सीधे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा स्पेस है और ये जो किनारे से साई नदी बह रही है, ये अपने आप में अलग ही कुछ बयां करती है। इस दृश्य को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। कलकल बहती साई नदी और इसकी जो एक किंवदंती है बहुत दूर दूर तक फैली हुई है कि साई नदी का नाम साई नदी क्यों पड़ा, क्योंकि साईं जी एक बार यहाँ पर भंडारा कर रहे थे और भंडारे में तेल जब कम पड़ गया तो साई नदी का पानी को कराहे में डाला गया, उस कराहे से पूड़ियाँ निकाली गईं साई नदी के पानी से और तमाम लोगों ने उस पूड़ी को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया और तब से साई नदी को साई नदी का नाम दिया गया।
ये देखिए शिव जी का ये मंदिर है जहाँ पर आखिरी आंसू परिवार हाथ जोड़े दर्शन कर रहे हैं। तो तमाम छोटे छोटे मंदिर हैं और इस तरीके से देखिए हनुमान मंदिर के दर्शन किए जा रहे हैं। तमाम छोटे छोटे मंदिर भी यहाँ पर हैं जहाँ लोग घंटों दर्शन करके अपना समय व्यतीत करते हैं। तो इस तरीके से आखिरी आंसू ने आपको बेला देवी के दर्शन कराए। अगर आपको ये दर्शन और इतिहास अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। फतेह आखिरी आंसू के लिए विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।